नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सरकार ये जो शब्द है इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सर और कार्य। यानी कि आप लोगों को बता दूं कि सरकार का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं पुरखों के शब्दों से बना लिया गया है। यानी आपको मालूम है राजा को भी लोग सरकार कहा करते थे। इतना ही नहीं, आज आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द जो कि सरकार आप लोगों को सुनने को मिलता है वो होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि आधे या तिहाई की खेती करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने मालिक को सरकार कहता है। सरकार का मतलब है कि सारी चीज़ें देने वाली या हम उसके नीचे काम करने वाले। यानी कि जो पहले अंग्रेज़ थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, और जहां देखा जाता है कि आज व्यक्ति जो हम हैं, अंग्रेज़ को भी आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि उसको भी हम सरकार कहा करते थे। सरकार कहीं भी कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस ज़माने में भी सरकार कहा जाता था, आज भी सरकार कहा जाता है और कल भी सरकार कहा जाता था। सरकार जो ये शब्द है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरकार क्या होता है। पहले की जो सरकार थी वो राजा रजवार, जो उनके आप लोगों को मालूम है कि जो राजा हुआ करते थे उनके जो बेटे या बेटी जो होती थी वो राजकुमारी और राजा का भार जो है वही देखा करते थे। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि देश को गुलाम कर लिया गया और सरकार बन गए अंग्रेज़। जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए तब अंग्रेज़ सरकार बन गए। इसके बाद फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तब एक और सरकार आ गई। सरकार का मतलब है जो चीज़ आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, लेकिन हमेशा आम जनता जो है वो गुलाम बन के रह गई। हम आज भी गुलाम ही बनकर हैं, क्योंकि जब तक सरकार मुझे रोटी ना दे तो मैं रोटी नहीं ले सकता। जब तक सरकार मुझे कपड़े ना दे मैं कपड़े नहीं ले सकता। जब तक सरकार मुझे रोड ना दे हम रोड में चल नहीं सकते। सरकार ही सब कुछ है, इसलिए हम सरकार को सरकार कहते हैं। यानी जो हमें देने वाला है उसको हम, उस मालिक को सरकार कहते हैं। लेकिन आम जनता का सेवक है वो, ये चीज़ वो भूल जाते हैं। आए दिन एक हादसा होता है जहां आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये जो रोड है, इस रोड पे लगभग हम आप लोगों को बता दें कि अगर गहराई की बात करें या चौड़ाई की बात करें तो टोटल आप देख सकते हैं कि इस गड्ढे में लगभग पूरी बस समा जाएगी। इतनी जो चौड़ाई है इसकी, इस गड्ढे में पूरी बस समा जाएगी। और इतने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं आप लोगों को जो देखने को मिल पा रहा है, ये कहीं और नहीं बल्कि सीधी जिले के रोड पर देखने को मिल पा रहा है। ये जो रोड है सीधी जिले से लेकर के जो सिंगरौली तक जाती है, इसमें A to Z गड्ढों और गड्ढों के सिवा बाकी कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा। एक तरफ तो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है तो रोड बनवा रहे हैं, इस तरीके की रोड आप लोगों को देखने को मिल पा रही है। रीज़न ये है कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार किसे कहते हैं। सरकार वही है जो सब कुछ हमें देता है। हमेशा हम नौकर और मालिक सरकार होता है। लेकिन आए दिन जो आप लोगों को देखने को मिलता है इस रोड पर, ये हादसे जहां आए दिन इस तरीके से इस रोड पर लोग बिछ जाते हैं और इसमें लोगों की मौत हो जाती है, ये आए दिन देखने को जो मिल पा रहा है, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है सरकार। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तरीके के गड्ढा एक नहीं बल्कि यहाँ से लेकर के पूरे सीधी जिले में है और हर रोड में देखने को मिल पा रहा है। और सरकार कहती है कि हम आपको रोड दे रहे हैं। जहां आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी रोड में आप चाहें तो सरकार की नींव खड़ी करके और महल बना दो। गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बिल्डोजर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ना ही पिलर खड़ा करने के लिए आपको बीम यहाँ पर खंडी करनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ करना है तो लाकर सरिया बिछा के और अपना महल बनवा लीजिए। काहे के लिए रोड दे रखे हैं ये देखने को मिल पा रहा। ये सरकार जो है बार बार लालच देती है और लालच किसी बार कुछ मिलता नहीं। युवाओं की बात करें, हम खुद एक युवा है और बेरोजगार इंसान घूम रहा है। हम ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार उस पर भी गौर नहीं कर पा रही। अब अगर बात करें हम किसी और चीज़ की तो कौन सा ऐसी चीज़ है जो मुझे मिल पा रही है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमें दिया जाता है टॉयलेट इसलिए कि भाई हम खाने के बाद शौचालय जा सकें। खाना कहाँ से मिलेगा? तो सरकार आपको 2 टाइम का मुफ्त राशन दे रही है, आप आराम से खा सकते हैं। सोने के लिए अगर कुछ चाहिए वो है घर, वो भी आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री के जरिए ये घर भी दिया जा रहा है। यानी कि आपकी सोने और खाने की व्यवस्था तो हो चुकी है, लेकिन आखिर में कमाने की क्या व्यवस्था है उसका
कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। सरकार आए दिन इस तरीके से चल रही। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी जिले में नहीं बल्कि सिंगरौली और सीधी जो एक थे, कई सारे ऐसे कंपनियां मौजूद थीं जहां पर लोग आए दिन काम करने की कोशिश करते थे और लगातार भीड़ बनी रहा करती थी। सीधी की जनता अगर सिंगरौली में अगर जिला न बटा होता तो शायद आज वहां पर रोजगार मिल सकता था। लेकिन अब रोजगार का मुद्दा की बात करें तो रोजगार पूरा खत्म हो चुका है, रोजगार कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही पूरे मसले को लेते हुए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। हम आपको लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, इस खड़े होने की वजह जो है वो यही है। इसका मतलब कि ये गड्ढा आए दिन देखने को मिल पा रहा है। जहाँ तक कि सोन की भी मैंने वीडियो दिखाई थी आपको, जो गोपत है, गोपत में लगभग कुछ ही दिन पहले यानी कि 1.5 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, कई मुर्गियां भी मर गई थी। मैटर वो नहीं करता कि मुर्गियां मर गई हैं, आम जनता मर गई, मारने वाला है कौन, ये सवाल उठता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 7 महीने पहले जब मैंने वो खबर चलाई थी कि पुल में ज़रूरत है वहाँ पर गड्ढों को पाटने की या पुल की मरम्मत की, पुल मरम्मत नहीं किया गया, किसी भी रिपोर्टर की न्यूज़ पर फोकस नहीं किया गया। वो क्यों? क्योंकि हम पत्रकार जो हैं ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान ना दे तो हमारी न्यूज़ किसी काम की नहीं, अधिकारी अगर ध्यान ना दे तो हमारी न्यूज़ किसी काम की नहीं। लेकिन आपको बता दें कि मैंने जो वो न्यूज़ दिखाई थी, मैंने बताया था जो, उस पर अगर आप अमल किए होते तो शायद 2 परिवार की जो जान चली गई वो नहीं जाती। सरकार कितने लोगों को मारना चाह रही है, कब तक ये मारती रहेगी, एक ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब देने वाला खामोश बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। बात करें कि सिर्फ अगर पानी की, तो पानी भी लाकर टंकी मौजूद करवा देते हैं। कब तक? जब तक फोटो ना खिंच जाए कि हमारे घर में पानी आ रहा है, जनता के घर में पानी आ रहा है। पाइप जब आती है तब तक देखा जाता है कि पानी और पाइप तो आ रही है, फोटो खींचने के बाद अन्य दिन देखा जाता है कि पाइप ही गोल हो गई। कहाँ जाए इंसान, किसके पास शिकायत करने जाए? सरपंच के पास, सचिव के पास, या हम कहें कि सीएमओ के पास, किसके पास जाए? आखिर में सीओ भी कहीं ना कहीं इसी में लुप्त हैं। देखा जाता है, कई बार रिपोर्ट जाती है, कई बार खबर जाती है, लेकिन देखकर खामोश बैठे रहते हैं। इसका मतलब क्या कहें हम? उसी पाइप को, उसी टंकी को कहीं और बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार पूरी भ्रष्ट है, इसका सीधा जवाब है। लेकिन आए दिन पत्रकारों के ऊपर भी कार्यवाही होती है, कहीं रिपोर्ट दर्ज हो रही है, कहीं पत्रकारों को मारा जाता है, क्योंकि पत्रकार सच बोलने की क्षमता रखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश का कुछ हो सकेगा? क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट देखने को मिल पा रही। मौजूदा सरकार जो है कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रही, सिर्फ दिमाग से सभी को विकलांग बना रही, जो देखा जा रहा है। हमारी बातों को आप लोग गौर ना करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी को जब ये लगता है कि 2 वक्त का मुझे रोटी मिल रही, एक ऐसी सरकार है जो मुझे मकान दे रही, तो आपको क्या लगता है कि रोजगार कहाँ गया? आपका बच्चा जब पढ़ ना पाएगा तो जिंदगी में करेगा क्या? एक ही चीज़ कर पाएगा, खाएगा, टॉयलेट जाएगा और चैन की नींद घर में सो पाएगा। आने वाली उसकी ऐसी पीढ़ी होगी कि वो अपनी शादी भी करेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? क्योंकि अन्य सरकार ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सारी चीज़ें आज जब बंद हो चुकी हैं तो हम ये नहीं कहते कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी हैं जो कब से मेरी बातें सुन रहे हैं, उनसे बातें करेंगे, थोड़ी सी जानेंगे कि आखिर में ये कहाँ के हैं और क्या पूरा, थोड़ी सी जानकारी हमें भी दें। कहाँ से हैं भैया आप? बाहरी से। बाहरी मतलब यहाँ से कितना दूरी? बस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में ये बताइए कितने गड्ढे होंगे? लगभग 100-200। मतलब अनगिनत नहीं कह सकते। जी जी जी, है ना, क्योंकि गिनती नहीं है कि कितने गड्ढे हो सकते हैं। इस गड्ढे में अगर बात मैंने कहा कि यहाँ पर जो है तो बनाया जा सकता है भाई कि कोई महल बनाया जा सकता है, इतना गड्ढा तो है, तो क्या आपको लगता है कि पिलर उठ जाएगा इससे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पिलर उठ जाएगा ना? ऐसा लगता है कि भाई सरकार का एक महल यहाँ भी बन सकता है। बिल्कुल। तो ये लगभग 7-8 सालों से नहीं बल्कि 10 सालों से ऐसी ही इसकी इस रोड की स्थिति देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वैसे बनाया जा रहा है, माननीय सांसद महोदया जी ने प्रयास किया है। प्रयास तो कई बार किया गया। हाँ, लेकिन अभी तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है। हाँ, कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर में जो काम दे दिए जाते हैं, तो अगर मज़दूरों की मजदूरी नहीं मिल पाती, नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं मिल पाते, उस वजह से काम डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। तो ये बताइए कि इसके पहले भी तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे। हाँ। इसके पहले भी कोई और कंपनी आई, कई कंपनियां आकर काम कर रही हैं लेकिन चली जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी घाटे में है या फिर सरकार उनको पैसे ही नहीं दे पा रही तो छोड़ के जा रहे हैं? अब सरकार और कंपनी आपस में बैठकर बात करें क्या दिक्कत है, लेकिन आम जनता जो पिस रही है, हम लोग भी काफ़ी उम्मीद किए हैं
क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित रोड है, सीधी सिंगरौली बहुप्रतीक्षित है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी बनेगी। नहीं, ये बताइए आप मुझे कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब चुनाव आ जाएगा तभी ये रोड बनेगी ताकि वोट मुझे मिल सके? राजनीति तो नहीं देखी जा रही इसमें? मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूं तो तिरुपति इसको बना रही है और तिरुपति बना लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी वो रोड बनाई है वो मतलब बना दे, फाइनल कर लेती, फाइनल करे। लेकिन अगर सरकार पैसे ना दे तो कैसे फाइनल करेगी? हाँ, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि जनता पिस रही है इस पर। कितने लोग आपके अंदाजे में, यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं माइंड में होगा कि कितने लोग इस रोड पर मर चुके, कुछ अंदाजा है आपको? बहुत आए दिन मौतें हो रही हैं। कितने परिवार तबाह उनके हो कोई चुके हैं? आंकड़े नहीं बताया जा सकते, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, बराबर खबरें चलाते हैं और चलते फिरते रहते हैं, तो आप लोगों को पूरा पता है। बिल्कुल। ये बताइए कि इस गड्ढों पर कोई कार्यवाही भी होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, इनका जो भी है मरम्मतीकरण पहले तो हो जाए, और जब रोड बनेगी जब बनेगी। मैं तो आप लोग बाइक पे भी 3 लोग बैठकर आ रहे हैं, आपने हेलमेट तक नहीं लगाया। मैंने हेलमेट अभी मेरा जस्ट दोस्त के पास में लेके चला गया है, बाकी मैं बराबर हेलमेट लगाता। नहीं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन हेलमेट कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस रोड पर से मैं खुद देखिए मेरा हेलमेट वहाँ पे रखा हुआ है। जी। क्योंकि मैं इस रोड में नहीं बल्कि किसी भी रोड से अगर लंबी टूर हो, अगर मैं घर से अगर कहीं आटा पिसाने नहीं गया हूँ तो एक अलग बात है, लंबी टूर पे ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मेरे पास हेलमेट। मैं आपको बता ना, 3 किलोमीटर मेरा घर है, तो हेलमेट लगाना थोड़ा सा उचित नहीं समझा। हालांकि मैं गलत किया हूँ, मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, भले ही मेरा पास में घर है। क्योंकि मैं इस रोड की वजह से डर रहा हूँ कि आए दिन इस तरीके से अगर हो रहा है तो डर तो बनता है कि कहीं ना कहीं हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, दुर्घटना में कोई भी समेट सकता है। कोई भी हादसा बिना बता के नहीं होते। बिल्कुल। और मैं तो आपको आपके कैमरा के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए। मैं नहीं लगाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और कोशिश करूँगा, संदेश दूँगा कि सभी कोई हेलमेट लगाएं, भले ही आपका घर नज़दीक हो। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से इस रोड की इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। इतने गंभीर देख रहे होंगे आप, ये गाड़ी जा रही है जिसमें रेता लोड है, ठीक है ना, हैवी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन गड्ढों की भरपाई कोई करने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।